हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, त्रिभुज और उसके गुण। तो इसी चैप्टर को हम आगे करेंगे। एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था। तो पिछले सेशन में हमने किया था बच्चों कि जो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है, कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी की थी, इसके आधार पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम अगली प्रॉपर्टी करेंगे और अगली एक्सरसाइज के लिए हम रेडी हैं। अगर कोई डाउट हो बच्चों तो आप स्टार्टिंग में ही अपना डाउट पूछ सकते हैं, और जिसको सारे क्वेश्चंस आ गए हैं वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है और इसका हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, फिर से आप देखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब जो प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं हम वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। लिख भी लेते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण, ये प्रॉपर्टी है। अब एक ट्रायंगल की मदद से हम इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे एक ट्रायंगल में बनाता हूं। एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, या फिर इसके एंगल्स के नाम दे दिए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो अगर त्रिभुज के अंतः कोणों का योग गुण के हिसाब से हम बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों कोणों का योग, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यही है इसकी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी को ध्यान से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं? बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी है कि एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, और उन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल हम करते हैं, उदाहरण से हम समझ के देखेंगे इसको। एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है, एक त्रिभुज आपको दिया गया है जिसकी 2 कोण है, एक 70 और एक 60 डिग्री। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं ट्रायंगल में, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। x की वैल्यू x प्लस 70 प्लस 60 कितना होना चाहिए, मुझे ये बताइए। ये होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि एक त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? प्लस 70 और 60 को ऐड कर देंगे, 130 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। अब 130 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 180 माइनस 130, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50 हो जाता है। यहां पे आपका ये प्रॉपर्टी विद एग्जांपल मैंने समझा दी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अपना हैंड रेज करके, नहीं तो इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो अब हम
क्वेश्चंस इसके करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ आकृति दी हुई है, इसको थोड़ा और बड़ा हम कर देते हैं। तो जब पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल में हमने किया था उसी तरह से आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है और इनके x के मान ज्ञात करने हैं। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B और एंगल C आपको दिया है। एंगल A यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि भाई त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल कौन सा दिया हुआ है, B और C दिया हुआ है, B 50 C 60। एंगल B आपको गिवन है 50, एंगल C आपको गिवन है 60, एंगल A है X जो कि आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्या हो गया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों कोणों का, तीनों अंत कोणों का योग आप 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहां पे आप इसको दर्शा सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग गुण। त्रिभुज के कोणों का योग गुण से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आए 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A है x, एंगल B है 50, एंगल C है 60 डिग्री और ये 180 डिग्री के बराबर आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस 50 और 60 कितना हो जाएगा, 110 इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 में से अगर 110 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड पार्ट। इसमें आपको 30 डिग्री दिया हुआ एंगल Q, ठीक है, और एंगल X निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से इस आकृति को देखिए, फिगर को, ट्रायंगल को आप बना लीजिए अपनी नोटबुक में और फिर हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अगर इसके बी पार्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो भाई एंगल A, इसमें एंगल है, एंगल PQR है। तो एंगल R और Q है X और 30 डिग्री। एंगल R X है और एंगल Q है 30 डिग्री। एंगल P क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी कोण अगर इस तरह से आपको बना हुआ दिखता है दैट मीन्स वो 90 डिग्री का है। तो एंगल P को हम 90 डिग्री लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये 90 डिग्री का हो गया। फिर से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी तो हर बारी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को, x प्लस 90 प्लस 30 ये हो जाएगा 180 और x प्लस 90 और 30 हो गया 120 इज इक्वल टू 180 और x हो गया 180 माइनस 120
और x आ जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी आपको तीन एंगल 30, 110 और x दिया है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे। वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 30 प्लस 110 किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस 140 इज इक्वल टू 180, क्योंकि 30 प्लस 110 होता है 140। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 140 और ये आ गया 40। ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखा दिया है। प्रॉपरली आप लिखेंगे इसको, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। फोर्थ पार्ट, यहां पे आपको तीन एंगल्स दिए हैं, ठीक है, तीन एंगल दिए हैं, तो आपके पास एंगल x और 50 है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर फोर्थ पार्ट हम करेंगे तो देखिए मैं बोल सकता हूं x प्लस 50, ये क्या है? तीनों कोण है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, तो तीन एंगल्स हैं आपके सामने, दो तो x है और एक 50 डिग्री है। तो इन तीनों का सम कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर देखें तो इनका होगा 180 डिग्री। अगेन आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अगेन आपने एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो सकता है। x में तो x जोड़ सकते हैं ना, तो 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा इसका। 2x कितना आ जाता है? ये आ जाता है 180 माइनस 50 हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा? 130। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को अब दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा हमें। सिर्फ x का मान निकालना है ना हमें, तो 2 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 छिक 12, तो 6 पे जाएगा ये, 2 छिके 12, 1 बच गया, 2 पंजे 10। तो x का मान आ जाएगा आपका 65 डिग्री। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये जो एंगल हैं दोनों x, ये 65 डिग्री के होने वाले हैं। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यहां पे तीनों एंगल x है, तो कोई बात नहीं, हमें तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पे लगानी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों एंगल को अगर जोड़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से वो भी 180 डिग्री आएगा, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो x को अगर 3 बारी ऐड करेंगे तो 3x आना चाहिए इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 180, देखिए 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा ये, 3 छिक 18 और ये 0, यानी x का मान आ गया 60 डिग्री। तो इसका एक एंगल 60 डिग्री का होने वाला है और तीनों एंगल समान हैं, इसके बराबर हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों कोण समान होते हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या आपको याद है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन को, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझा देता हूं, ये आप खुद से करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हो जाएगा 2x प्लस एक्स, और तीसरा एंगल कितना है? ये तो आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो प्लस 90 और ये हो जाएगा
80 के बराबर। अब जैसे अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसी तरह ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसका है उसको पढ़ेंगे ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वहां पे दोनों चीजों का इस्तेमाल आप करेंगे। दोनों चीजों का इस्तेमाल मतलब, तो दो प्रॉपर्टी जो आपने सीखी हैं, कौन सी सीखी हैं प्रॉपर्टी? देखिए एक तो सीखा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक सीखा है एंगल सम प्रॉपर्टी। दो चीज सीखी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके बराबर होगा? ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो गए? 50 डिग्री और x डिग्री। तो यहाँ पे आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं इन आकृतियों में, और ये दो जो प्रॉपर्टी आपने सीखी हैं, दो प्रॉपर्टी, इन्हीं का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इतना सोचना है कि इन दो गुणों में से, दो प्रॉपर्टीज में से पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। बस अगर ये आपको पता लग गया तो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास तीन एंगल दिए हैं, इंटीरियर एंगल 50x और y और एक्सटीरियर एंगल 120। कैसे करेंगे? तीन कोण है हमारे पास, ये है 50, ये है x और ये है y और ये है 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं, ठीक है, मतलब सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। अब ना ही तो हमें x की वैल्यू पता, ना ही y की वैल्यू पता। अगर किसी एक की भी वैल्यू पता होती तो हम इसको निकाल सकते थे, दूसरे की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज तो यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले हमें या तो x का मान निकालना पड़ेगा या फिर y का मान निकालना पड़ेगा। तो x या फिर y का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 120 जो है वो बराबर होगा x प्लस 50 के। ये x प्लस 50 के, ये क्या हो जाएगी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसकी मदद से आप लिख सकते हैं कि भाई x प्लस 50 120 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। x प्लस 50 अगर 120 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा? 120 माइनस 50 और x हो जाएगा 70 के बराबर। अब x की वैल्यू हमें पता लग गई। अब तो लगा सकते हैं हम इंटीरियर सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई x प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। अब दोनों प्रॉपर्टी आप सीख चुके हैं, तो इन दोनों का एक साथ यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है, तो आप बोल सकते हैं कि x की जगह आप लिख देंगे जो इसकी वैल्यू है 70 प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अब 70 और 50 को ऐड कर सकते हैं आप, y यहाँ रह जाएगा प्लस 120 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 180, है ना। तो y को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ देंगे, 120 को अगर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और y आ जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लो आप, और इनको जरूर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो बच्चों, जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड थे। एक तो आपका एंगल सम प्रॉपर्टी जो आज हमने की है,
और एक हमने पिछले क्लास में जो की थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कोई एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम x या फिर y की वैल्यूज निकाल रहे थे। इन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बारी घर पे जरूर दोहराएं और अच्छे से अगर आपको आ जाते हैं वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर पूछें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।